नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे एवरीवन, जय माता दी। आज के वीडियो में मैं आपको नवरात्रि पूजन की सरल पूजा विधि शेयर करूंगी। नवरात्रि का पावन त्योहार पूरे 9 दिन तक चलता है, तो 9 दिन पूजा हमें कैसे करनी है इसकी संपूर्ण विधि में आज आपको शेयर करूंगी। नवरात्रि के पहले दिन हम स्थापना कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जिस जगह पूजा कर रहे हो उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद चौकी लगानी है। ध्यान रहे नवरात्रि की चौकी पूर्व दिशा की ओर लगाएं। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। अगर आपके पास नया वस्त्र नहीं है तो कोई बात नहीं है, जो पहले से पूजा का आसन है उसी को आप धो करके चौकी पर बिछा सकते हैं। उसके बाद हम चावल का आसन देकर माता रानी के स्वरूप को विराजमान कर देंगे। माता रानी की मूर्ति या फोटो जो भी, उसे हम विराजमान कर देंगे। इसके बाद फिर हम गणेश भगवान जी को विराजमान करेंगे चावल का आसन देते हुए। इसके बाद फिर हम ज्वारे बोने हैं। नवरात्रि में ज्वारे का बहुत महत्व होता है, हो सके तो आप ज्वारे जरूर बोएं। ज्वारे के लिए मैंने मिट्टी का पात्र ले लिया है, उसमें मिट्टी भर ली है। फिर मैं जौ डाल दूंगी। जौ जल्दी ही अंकुरित हो जाए इसीलिए मैंने रात को ही भिगो दिया था। इससे हमारे ज्वारे जल्दी अंकुरित हो जाएंगे। अब पात्र को तिलक करेंगे, ये हम चौकी पे ही रख देंगे। यहाँ पर हमने ज्वारे रख दिए हैं। फिर हमें कलश स्थापना करनी है। उसके लिए मिट्टी का, तांबे का, पीतल का कोई भी कलश ले लें। पहले इसमें गंगा जल भरेंगे, शुद्ध जल भरेंगे। साथ में ही कलश के कंठ में मूली हमने पहले से ही बांध ली है। अब हमें इस कलश पे स्वास्तिक बनाना है। कलश में हल्दी, सुपारी, सिक्का, चावल और थोड़े से फूल हम डाल देंगे। फिर कलश पे 5 आम या अशोक के पत्ते लगाएंगे। पत्तों को तिलक करके लगा देंगे। उस पे एक ढक्कन रख देंगे। ढक्कन में हम चावल भर देंगे। अब हमें नारियल लेना है। नारियल पे तिलक करेंगे। नारियल पे लाल चुंदरी बांध लेंगे। चुंदरी नहीं है तो लाल कपड़ा बांध लेंगे। आप चाहें तो सिर्फ कलावा भी बांध सकते हैं। नारियल पे हम कलावा इस तरह से बांध लेंगे। नारियल का मुख या तो साधक की तरफ हो या ऊपर की तरफ होता है, तो यहाँ साधक की तरफ नारियल का मुख करके रख देंगे और इस कलश में हम ज्वारों के ऊपर रख देंगे। आप चाहें तो अलग से भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ज्वारों के ऊपर ही कलश की स्थापना की है। इस तरीके से हमें नवरात्रि के दिन पहले दिन की स्थापना कर ली है। अब ये चौकी पूरे 9 दिन तक यहीं पर लगी रहेगी। 9 दिन तक हमें पूजन करना है। सबसे पहले जल की छींटी लगाकर चौकी का शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद फिर हम दीपक जलाएंगे। तो देखिए, आप अखंड दीपक जला रहे हैं, तो देसी घी का दीपक माता रानी के बाईं तरफ और तिल के तेल का दीपक माता रानी के दाईं तरफ जलाया जाता है। अगर आपके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप दीपक माता रानी के सामने जला सकते हैं। मैं यहाँ पर साधारण दीपक जला रही हूँ। इसके साथ ही अब हम हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करेंगे, संकल्प करेंगे। हे माता रानी, आज से पूरे 9 दिन तक मैं आपका पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। अगर कोई गलती हो जाए क्षमा करें, हमारी मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसा संकल्प करने के बाद पूजा शुरू करेंगे। सर्वप्रथम गणेश भगवान जी को कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित करें। जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप सिर्फ कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद माता रानी को कलावा समर्पित करेंगे। इसके बाद माता रानी को पहले दिन लाल चुंदरी समर्पित करेंगे। एक दिन की ही चुंदरी समर्पित करते हैं। आप चाहें तो डेली 9 अलग अलग चुंदरियाँ भी समर्पित कर सकते हैं, लेकिन पहले दिन चुंदरी समर्पित करना जरूरी होता है। इसके बाद हम रोली से सभी को तिलक कर, तो यहाँ पर गणेश जी को, माता रानी को और शेर को, कलश को और दीपक को, इसके साथ ही माता रानी के पाठ की, कथा की पुस्तकों को भी हम रोली से तिलक कर देंगे। सभी को हम तिलक कर देंगे। सभी को तिलक करने के बाद फिर हम चावल समर्पित करेंगे। इसके बाद फिर हम फूल समर्पित करेंगे। देखिए, माता रानी को लाल फूल अति प्रिय हैं। लाल फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलते हैं, जैसे ही फूल मिल जाते हैं वैसे आप समर्पित कर दें। अगर फूल ना मिले तब भी आज पूजा कर सकते हैं। आप चाहे तो फूलों की माला भी समर्पित माता रानी को कर सकते हैं। इसके साथ ही हम माता रानी को 16 श्रृंगार समर्पित करेंगे। 16 श्रृंगार ना हो तो जितने आपके पास हो आप समर्पित कर दें।
देखिए, पूरी नवरात्रि में हमें एक बार श्रृंगार समर्पित करना है। किसी भी नवरात्रि के दिन आप श्रृंगार समर्पित कर सकते हैं। फिर हम देखिए भोग समर्पित करेंगे। सबसे पहले हमें पान का भोग समर्पित करेंगे। पान की पत्ती पर बताशा, लौंग, इलायची और सुपारी रख कर माता रानी को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही हमें बतासे का भोग समर्पित करना है। बतासे का जो भोग है वो सबसे शुद्ध माना जाता है, इसीलिए हम बतासे का भोग समर्पित करेंगे। आप चाहें तो मिश्री का, चीनी का भी भोग समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही हम पंच मेवे का भी भोग समर्पित करेंगे। इसके बाद हम ऋतु फल समर्पित करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए तो आप समर्पित कर दें। यानी फलाहार का भोग हमें समर्पित करना है, अन्न का भोग हमें समर्पित नहीं करना है। तो यहाँ पर हम फलाहार का भोग समर्पित करेंगे। इसके बाद हम 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। अगर आप कथा सुनते हैं, दुर्गा कवच का पाठ करते हैं, यानी आप जो भी पाठ करते हैं, आप इस समय हाथ में फूल लेके कथा सुन लें। यहाँ पर आप कोई भी कथा पाठ कर सकते हैं, आप कर लें। अगर आप कथा पाठ नहीं करना चाहते हैं तो आप इस पाठ को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कथा सुनने के बाद जो फूल हाथ में लिया है, माता रानी के चरणों में समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम हवन करेंगे। देखिए, नवरात्रि में हवन का बहुत महत्व होता है। छोटा सा हवन करते हैं, कोई बड़ा नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम गाय के गोबर से बने उपले को जला लेंगे। उपला अगर आपके पास नहीं हो तो आप कपूर को भी जला सकते हैं, यानी हमें अग्नि प्रज्वलित करनी है। हमने अग्नि प्रज्वलित कर ली है। इसके बाद हम थोड़ा सा कपूर डाल देंगे, घी डाल देंगे, अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। फिर हमें इसके बाद 1 लौंग का जोड़ा चढ़ाना होता है। तो देखिए 2 लौंग एक साथ चढ़ाई जाती हैं और 2 जोड़े चढ़ाए जाते हैं। घर में जितने भी सदस्य हैं सबके नाम का जोड़ा अवश्य चढ़ाएं। नवरात्रि में लौंग के जोड़े का बहुत ही महत्व होता है और बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया उसका भी भोग हम अग्नि में समर्पित करेंगे। शास्त्रों के अनुसार अग्नि में जो भोग समर्पित किया जाता है सीधा देवताओं को मिलता है। इसके बाद फिर हम धूप हाथ में लेके आहुतियाँ देंगे। आप 5, 7, 11 जितने भी चाहें उतनी आप आहुतियाँ दे सकते हैं। साथ में जो पान आपने समर्पित किया है, इस पान का हम बीड़ा बना लेंगे। इस पान को हम फोल्ड कर देंगे। जो लोग हमने रखी थी उसे हम इस तरीके से गड़ा देंगे। इस तरीके से बीड़ा बन जाएगा। इसे भी हम हवन में समर्पित कर देंगे। अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। इसके लिए आप इसके ऊपर कपूर और घी डाल दें, जिससे अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए और ये बीड़ा जल जाए। इस तरह से हम भोग समर्पित कर देंगे। भोग समर्पित करने के बाद थोड़ा सा जल हाथ में लेके हम हवन के ऊपर से 2 बार बार देंगे, हाथ जोड़ लेंगे। इसके बाद दक्षिणा समर्पित कर देंगे। देखिए, दक्षिणा पूरे नवरात्रि में किसी भी दिन अपने सामर्थ्य अनुसार समर्पित कर सकते हैं। एक बार दक्षिणा समर्पित करनी है, फिर धूप दीप दिखाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो देखिए, पहले हमें गणेश जी की आरती करनी है, उसके बाद हमें माता रानी की आरती करनी है। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए माँ भगवती से हम प्रार्थना करेंगे। इस तरीके से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद ज्वारें सींच देंगे और ये जल का जो लोटा है हम सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे। और जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है पूजा के बाद प्रसाद के रूप में घर के सदस्यों में हम सभी में बांट देंगे। शाम को भी हमें चौकी पे दीपक जलाना है। शाम को भी हमें भोग समर्पित करेंगे। भोग में चीनी, बतासे, मिश्री किसी का भी भोग हम समर्पित कर सकते हैं। शाम को भी हमें हवन करना जरूरी नहीं होता। शाम को आरती हमें जरूर करनी है। तो इस तरीके से हम शाम को आप पूजन जरूर करें। इस तरीके से हमें पूरे 9 दिन तक इसी चौकी पर पूजन करना होता है। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि की सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यह वीडियो आपको पसंद आया हो, थोड़ा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। माता रानी कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलती हूँ। जब तक के लिए जय माता दी। राधे राधे।